Dear students, आज हम नॉन फाइनाइट्स चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश ग्रामर क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे और समझेंगे कि इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जर्न्स इनको कैसे यूज करना है। नॉन फाइनाइट्स को हम आमतौर पर वर्बल नाउन के रूप में जानते हैं। ये वर्ब से बने हुए नाउन होते हैं और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने एज ए कंजक्शन यूज किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, फिल इन द ब्लैंक्स सेलेक्टिंग suitable infinitives from the following list। हमें कुछ इन्फिनेटिव्स दिए हुए हैं और इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उससे पहले हमने टू लगाना है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें यहाँ पर दी हुई है और हम नीचे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें फिलअप करेंगे। 15 सेंटेंस हैं, इनको हम करते हैं। इट इज टाइम टू गो। तो इसमें से कोई भी इन्फिनेटिव अपने उठाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अपना जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही हो और सभी सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो जाएं। दैट वाज अ साइट टू सी। अब हमने यहाँ पर टू सी क्यों लगाया? क्योंकि साइट एक दृश्य है, तो हमने यहां से उठाकर टू सी लगा दिया। द जज हैज अ जजमेंट टू अनाउंस, क्योंकि अभी तक उसने अनाउंस नहीं किया तो यहां से हम अनाउंस लिख देंगे। तो इस तरह हमने इसमें इन्फिनेटिव का यूज करना है। दैट इज समथिंग टू रिमेंबर, तो हम इसमें रिमेंबर लिखेंगे। काफी सेंटेंसेस जो हैं वो कोई भी इन्फिनेटिव लगाने से उनकी सेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि हमारे जो 15 सेंटेंस है एक्सरसाइज 1 के वो सारे कंप्लीट हो। आई हैव अ न्यू प्लान टू इम्प्लीमेंट। आई हैव अ नाइस पिक्चर टू शो। पिक्चर को हम दिखाते हैं, तो पिक्चर जब आ गया तो हम लिखेंगे शो। हैव यू एनी प्लान डैश द कॉलेज टू ज्वाइन। आई हैव सम क्वेश्चंस डैश यू टू आस्क। क्वेश्चन को हम आस्क करते हैं, पूछते हैं। हैव यू एनी वर्क डैश टू डू। आई हैव अ हाउस टू लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है? किराए पर देना। शी हैज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व। प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। डू यू हैव एनी लेटर्स टू पोस्ट। ही हैज सम वर्क टू डू। बेदी हैज ए मैच ऑन संडे टू प्ले। बी पार्ट में फ्रेम 7 मीनिंगफुल सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल बिलो। आई हैव सम लेटर्स। लेटर्स को क्या करते हैं? हम पोस्ट करते हैं, तो हम इनसे सेंटेंस फ्रेम करने हैं, तो लेटर्स के साथ हम लिखेंगे टू पोस्ट। आई हैव सम वर्क, होमवर्क टू डू। I have some good news to tell you. I have a question
क्वेश्चन को क्या करते हैं हम? पूछते हैं। टू आस्क यू। आई हैव सम पिक्चर्स टू show you. I have a match to play on Sunday. I have no time to waste. Exercise 2. Fill in the blanks with the ing form. Present participle as gerund of the following verbs. Dash is a good exercise. हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है और हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको हम जेरंड भी कहते हैं। तो पहली वर्ब हमें दी हुई है डैश इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विम, तैरना सबसे अच्छा व्यायाम है, तो हम लिखेंगे स्विमिंग। आईएनजी फॉर्म ऐड करते हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। स्विम लास्ट कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक वोवल है, तो हम आईएनजी लगाते समय जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। उसी तरह अगर कोई वर्ब के एंड में ई है तो आईएनजी लगाते समय हम ई को हटा देंगे। डैश इन दिस कंपार्टमेंट, नो स्पिटिंग, स्पिट, तो इसमें भी हम टी को डबल करेंगे। क्योंकि टी से पहले वोवल है और लास्ट कॉन्सोनेंट है, तो आईएनजी ऐड करते समय लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। डैश फ्रेंच इज इजियर देन टू स्पीक इट, रीडिंग। डैश आफ्टर चिल्ड्रन रिक्वायर्स पेशेंस, लुकिंग। लुक आफ्टर एक फ्रेज वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। डैश बिटवीन मील्स इज बैड, ईटिंग। डैश क्या आएगा? नो स्मोकिंग। हम बोर्ड में और कई जगह पर बोर्ड देखते हैं तो उसमें यही लिखा होता है नो स्मोकिंग। He insisted on dash her, seeing her. I am quite used to waiting in queues. Do you feel like dash for a swim? Going. I am looking forward to reading that book. बी पार्ट में भी हमने इसी तरह यूज करना है आईएनजी फॉर्म के साथ। ही इज यूज टू वॉकिंग। Try to avoid traveling in the rush hours. There is nothing here worth seeing. यहाँ पर देखने लायक कुछ भी नहीं है। Stop talking. Would you mind dash a moment waiting? He prefers walking to riding. The grass needs cutting. I don't allow smoking here. I heard the coin dropping.
I caught him dash my apples stealing. एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज में भी हमने आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दी हुई है और हमें इसे आईएनजी में चेंज कर कर यूज करना है। I caught a dash dog running. It was a dash sight, pleasing sight. We had dash journey, tiring. टायर वो हमें यहाँ पर दी हुई है, TIRE हटा देंगे, ING लगाएंगे तब। Give him a dash pad, writing pad. Dash crops needs care, growing crops. I don't like dash taps, dripping traps. Did you see the dash flames rising? उठती हुई लपटों को। It was a dash play, boring play. We had an dash talk, amusing. Amuse verb हम यहाँ पर दी हुई है तो हम यूज करेंगे amusing. The government is looking after the dash classes, working classes. Exercise 4. Exercise 4 में given below are the some pairs of sentences. Combine them into single sentence using participle phrases. पार्टिसिपल का यूज करके हमने इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, तो कैसे करेंगे? I saw a thief. He was running away towards the station. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? I saw a thief, कोमा लगाएंगे फुल स्टॉप को हटाकर, और he was को हम काट देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? I saw a thief, कोमा running away towards the station. तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, रनिंग अवे टुवर्ड्स द स्टेशन। तो इस तरह हमने इसको कंप्लीट करना है। सेकेंड, यू कैन सी द चाइल्ड, सी इज स्लीपिंग पीसफुली। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यू कैन सी द चाइल्ड, कोमा स्लीपिंग पीसफुली, हम यहां पर पूरा लिख देंगे। हिज ब्रदर केम होम, ही ब्रॉट एन इंग्लिश वाइफ विथ हिम। तो इसको कैसे लिखेंगे? हिज ब्रदर केम होम, कोमा ही ब्रोट को काट देंगे हम। ब्रोट जो है वो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है, तो हमें आईएनजी लगाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ब्रिंग, और ब्रिंग के साथ लगाएंगे आईएनजी, ब्रिंगिंग एन इंग्लिश वाइफ विद हिम। इसको हम कंप्लीट कर देंगे सेंटेंस को इस तरह। पहले जो दो सेंटेंस थे इनमें पहले से ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म लगी हुई थी, तो हमने चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम इसे क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग में चेंज करेंगे और उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट, काइंडली गिव समथिंग टू द पुअर बेगर, ही इज क्राइंग फॉर आर्म्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सेम वैसे लिखेंगे, गिव समथिंग टू पुअर बेगर, कोमा क्राइंग फॉर आर्म्स। The prince slept soundly. He dreamt of his bright future.
तो इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रीम लिखेंगे जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे, ड्रीमिंग ऑफ हिज ब्राइट फ्यूचर। इस तरह हमने इसको चेंज करना है। माई फादर केम बैक होम, ही ब्रॉट सम फूड फॉर अस। तो हम वैसे ही करेंगे, ही ब्रॉट को काट देंगे और यहां पर लिखेंगे ब्रिंगिंग, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपने आईएनजी लगाएंगे तो ब्रिंगिंग लगाएंगे। सम फ्रूट्स फॉर अस, आगे कंप्लीट कर देंगे सेंटेंस को। राम किल्ड द विटनेस, ही वाज गिविंग अ स्टेटमेंट। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, आईएनजी फॉर्म पहले से लगी हुई है, कॉमा लगाएंगे, राम किल्ड द विटनेस गिविंग अ स्टेटमेंट। पुलिस ऑफिसर केम टू माई हाउस टूडे, ही ब्रोट माई मिसिंग बाइसाइकिल विद हिम। तो ब्रोट की जगह हम लिखेंगे ब्रिंगिंग माई मिसिंग बाइसाइकिल विद हिम। आई कैन हियर माई सन, ही इज सेइंग प्रेयर्स। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही इसको हम काट देंगे, कोमा लगाएंगे और सेइंग प्रेयर्स यहां पर लिख देंगे, सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। कुड यू ब्रिंग मी अ पेन, इट इज लाइंग ऑन दैट सेल्फ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज लाइंग ऑन द सेल्फ। ये जो इंटरोगेशन का मार्क है इसको हम यहां से हटा देंगे, कोमा लगाएंगे, यहां पर लिखेंगे हम लाइंग ऑन द सेल्फ, यहां पर इंटरोगेशन का साइन लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। पास्ट पार्टिसिपल कौन सा होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज ए नाउन यूज होगी। आई गोट माई हाउस, यहां पे हमें वर्ब दी हुई है बिल्ड, तो बिल्ड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम बिल्ट। ही गोट द बुक, हमें वर्ब दी हुई है ट्रांसलेट, तो हम लिखेंगे ट्रांसलेटेड, क्योंकि हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ही डैश सोल्जर वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, यहां पे हमें वाउंड दिया हुआ है तो हम लिखेंगे वाउंडेड। एज एन एडजेक्टिव काम करती है वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ओवरसीयर इज गेटिंग दिस हाउस अनलॉक्ड, द डैश रोज was thrown out, faded. He must get the room painted. The dash food got spoiled, cooked. Give a dash statement, a written statement. A dash child dreads the fire, burnt. This college does not admit failed student. He died of a dash hurt, broken heart. The officer wants this work finished by today. Who likes dash vegetables? Rotten vegetable. That lady found her lost purse. I found all the doors closed.
Exercise 6. Combine the following sentences using participle gerund infinitive. किसी का भी यूज करके इन sentences को हमने combine करना है. I made a journey to Mumbai. Yesterday I went there to get the best financial advice. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? I made a journey to Mumbai. Yesterday को हम काट देंगे. I went there इसको हम काट देंगे. हम इन्फिनेटिव का यूज करेंगे टू गेट द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस. तो एज इट इज इसको लिख देंगे. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आई मेड अ जर्नी टू मुंबई टू गेट द बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस. दैट्स ओके. योर पार्सल नेवर रीच्ड मी. इट हैड बीन एड्रेस्ड टू द रॉन्ग प्लेस. इसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें दो काम हुए हैं, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ है. तो जो पहले हुआ है वो क्या हुआ? क्योंकि इसको गलत एड्रेस पर पोस्ट किया गया. तो हैड बीन का यूज हुआ है. हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे, जो हैड है, हैड बीन एड्रेस्ड, इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे. तो क्या लिखेंगे? हैविंग. हैविंग बीन एड्रेस्ड टू रॉन्ग प्लेस. कोमा, आगे लिखेंगे योर पार्सल नेवर रीच्ड मी. तो हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल. तो यहां पे हम कोमा लगाएंगे और उसके आगे लिख देंगे योर पार्सल नेवर रीच्ड मी. तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा. टर्न टू द राइट यू विल फाइंड द ऑफिस. तो इसको हम क्या है? टर्निंग टू राइट लिख देंगे. ये जो वर्ब है इसके साथ आईएनजी लगा देंगे. तो हमारा आंसर कैसे होगा? टर्निंग टू द राइट कोमा यू विल फाइंड द ऑफिस. आगे ऐसे लिखेंगे. He drew his sword. He rushed at the king. तो ड्रू सेकेंड फॉर्म है, इसको हम काट देंगे और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? यहां पे हम लिखेंगे ड्राइंग. ड्रा पहली फॉर्म है तो ड्राइंग ही स्वॉर्ड कोमा ही रश्ड एट द किंग. फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा. इट वॉज माई पर्स. इट हैड बीन लॉस्ट. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सीधा ही लिख देंगे. इट वॉज माई लॉस्ट पर्स. ही मेड अ प्रॉमिस. ही केप्ट इट ऑल्सो. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसने पहले प्रॉमिस किया, उसके बाद में इसको निभाया भी. तो हैविंग मेड अ प्रॉमिस कोमा ही केप्ट इट ऑल्सो. तो ये हमारा आंसर रहेगा. वन मस्ट सर्व 20 years. आफ्टर दैट वन कैन रिटायर. तो कैसे लिखेंगे? आफ्टर को हम यहां पर यूज कर लेंगे. आफ्टर सर्विंग. आफ्टर सर्विंग इसको हम काट देंगे. 20 years कोमा वन कैन रिटायर. तो इस तरह हम आंसर कंप्लीट करेंगे. ही सेड ही वुड कम टुडे. आई वॉज प्लीज्ड एट दिस. कैसे लिखेंगे? आई वॉज प्लीज्ड टू हियर हिज कमिंग. ही इज कमिंग टुडे.
ऐसे लिख देंगे। आई प्रॉमिस टू हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ नीड, यू कैन रिलाई ऑन दिस। तो इसको कैसे लिखेंगे? यू कैन रिलाई ऑन दिस की जगह क्या लिखेंगे? ऑन माई प्रॉमिस। प्रॉमिस, उसके बाद में हम लिख देंगे टू हेल्प यू इन नीड ऑफ टाइम। तो हम यहां से शुरू करेंगे, यू कैन रिलाई ऑन माई प्रॉमिस टू हेल्प यू इन टाइम्स ऑफ नीड। तो ये हमारा आंसर रहेगा। शी वॉज प्रेज्ड बाय ऑल, शी ग्रू प्राउड। तो वास जो है वर्ब, इसको हम आईएनजी में चेंज करेंगे। तो वास जो है वो बी की सेकंड फॉर्म है, तो बी के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बीइंग प्रेज्ड बाय ऑल, कोमा शी ग्रू प्राउड। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक नॉन फाइनाइट्स, जिसमें जरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव का यूज था, सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप भी इस तरह प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।